हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एलस्ट्रेशन नंबर 5। मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर्स इज ए पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। ये रेशो दिया है 3:2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 2018 एंड 19। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ये ट्रायल बैलेंस है, पर्टिकुलर्स, ये डेबिट का कॉलम और ये क्रेडिट का कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं, देखते कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट राम एंड कृष्णा ये जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। करंट अकाउंट राम एंड कृष्णा, यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनेगा। तो राम का क्रेडिट बैलेंस 8000 है, तो ये जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। एंड कृष्णा डेबिट बैलेंस है 4000, ये जाएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड्स, सन्डी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड्स, बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सैलरीज पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड्स, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, आरडीडी ये माइनस फ्रॉम बैड डेट्स होगा, माइनस फ्रॉम बैड डेट्स जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। माइनस फ्रॉम बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज ऑन 1 जनवरी 2019 ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। और यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, ये 12% एंड ये डेट दिया हुआ है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। बिकॉज जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे, ये हिडन एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, ये पोस्टिंग हमारा हो गया, पोस्टिंग कंप्लीट हुआ, कौन सा आइटम कहाँ जाएगा ये कर लिया हमने। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 38,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, राम इज allowed a salary of ₹6,000 and Krishna is allowed commission at 3% on net sales। तो ये जो 6,000 सैलरी मिला है राम को, इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा करंट अकाउंट के पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा एंड सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट है कमीशन 3% ऑन नेट सेल टू कृष्णा, इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल पे 5%।
तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा माइनस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। और यहाँ ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, बिकॉज इसका एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन नीचे छोड़ना होगा। नेक्स्ट है ₹3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज़ नॉट रिकवरेबल, मीन्स ये न्यू बैड डेट्स हो गया, ये न्यू बैड डेट्स हो गया, ये न्यू बैड डेट्स। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, ऐड इन बैड डेट्स, ऐड इन बैड डेट्स ओल्ड, ऐड इन बैड डेट्स ओल्ड। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो पुराना बैड डेट्स है उसमें ऐड होगा, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जाएगा माइनस फ्रॉम सन्डी डेटर्स, माइनस फ्रॉम सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड, इसका सेकंड इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे बैड डेट्स पे टिक कर लेते हैं एंड सन्डी डेटर्स पे टिक कर लेते हैं, बिकॉज इसका जब पोस्टिंग करेंगे तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके लिए एक लाइन छोड़ के रखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 500, तो ये एडवांस पेड हो गया। तो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस, माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में शो कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पोस्टिंग और एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। अब हम इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। हमने ये फॉर्मेट बना लिया है। इन द बुक्स ऑफ मेसर सुदर्शन ट्रेडर्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों बनेगा। नेक्स्ट है ये हमारा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ये लायबिलिटी साइड है एंड ये एसेट साइड्स है। नेक्स्ट हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पे पार्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा, राम का कॉलम, कृष्णा का कॉलम, पार्टिकुलर्स, राम का कॉलम एंड कृष्णा का कॉलम। फॉर्मेट हमने सारी चीज़ें बना ली हैं। अब हम इसमें पोस्टिंग करेंगे और एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट दिखाएंगे और सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखेंगे, सबसे पहले यही आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 36,000, डायरेक्ट आउटर में जाएगा 36,000। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में जाएगा। यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट सेपरेट नहीं बनाए हैं तो इसलिए लायबिलिटी में जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट राम। राम का कैपिटल कितना है, 1,60,000। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1,60,000। एंड कृष्णा 80,000। दोनों को ऐड कर देंगे, आउटर में आ जाएगा 2,40,000। 2,40,000 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या सेपरेट या इनर में लिख के कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट
करंट अकाउंट में जाएगा, ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। तो इसमें जो राम है, राम का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम के कॉलम में लिखेंगे 8000, कृष्ण के कॉलम में डैश रहेगा। और कृष्णा का दिया है डेबिट बैलेंस तो वो डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कृष्णा का 4000 है। ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस हो गया ये। अब नेक्स्ट है परचेजेस ट्रेडिंग में जाता है तो यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस 1 लाख, तो डायरेक्ट आउटर में जाएगा 1 लाख, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट में जाता है ट्रेडिंग के, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स, सबसे पहले यही आता है बाय सेल्स 2,08,000, डायरेक्ट आउटर में जाएगा बिकॉज नो एनी एडजस्टमेंट, 2,08,000। नेक्स्ट है सन्डी डेटर्स एसेट्स में जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे सन्डी डेटर्स इनर में लिखेंगे बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है। तो 1,73,500, इसके लिए हम 2 या 3 लाइन छोड़ देंगे। सन्डी डेटर्स हो गया। वह सन्डी क्रेडिटर्स हैं, सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आता है तो यहाँ ऊपर थोड़ा लाइन छोड़ देंगे करंट अकाउंट के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स नो एनी एडजस्टमेंट 41,800 डायरेक्ट आउटर में जाएगा। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में आता है तो यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 47,000 डायरेक्ट आउटर में जाएगा 47,000। नेक्स्ट है बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जाता है तो यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल 21,000, तो डायरेक्ट आउटर में जाएगा 21,000 बिल्स पेबल। कमीशन पीएनएल में जाता है, पीएनएल के डेबिट साइड, तो हम यहाँ आधा हमारा ट्रेडिंग है, आधा पीएनएल है तो यहाँ लिखेंगे टू कमीशन 2,800 डायरेक्ट आउटर में जाएगा 2,800, नो एडजस्टमेंट। वेजेस ट्रेडिंग में जाता है, तो टू वेजेस 1,760 है, 1,760 वेजेस। सैलरीज पीएनएल में जाता है, सैलरीज तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज 3,000, तो यहाँ लिखेंगे 3,000 डायरेक्ट आउटर में। फर्नीचर एसेट्स में जाता है तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 25,000 आउटर में लिखेंगे बिकॉज नो एनी एडजस्टमेंट फर्नीचर। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट्स में आता है, प्लांट एंड मशीनरी इसमें एडजस्टमेंट है तो इसका अमाउंट हम लोग क्या लिखेंगे, इनर में लिखेंगे और उसके लिए एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आरडीडी, तो आरडीडी हम लोग बाद में करेंगे बिकॉज इसमें अभी एडजस्टमेंट है बैड डेट्स में। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आता है तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 10,500 है,
10,500। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ये भी एसेट्स में जाता है। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन डायरेक्ट आउटर में जाएगा, नो एनी एडजस्टमेंट। 35,240 रुपीज़। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पीएनएल में जाता है, इंश्योरेंस पीएनएल में जाता है। तो टू इंश्योरेंस 2,500 इनर में लिखेंगे बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे। इंश्योरेंस 2,500। उसके बाद बैड डेट्स हैं, यहाँ पे आएगा पीएनएल में आएगा 2 बैड डेट्स, ये ओल्ड बैड डेट्स है और इसका भी अमाउंट हम इनर में लिखेंगे बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है। एंड उसके बाद है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019। तो ये एसेट्स में जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसका अमाउंट हम लोग इनर में लिखेंगे बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो इसको हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं हिडन एडजस्टमेंट को। तो पहले हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 1 लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ना है 15,000 है। 15,000 इंटू 12% इंटू 3 लिखेंगे यहाँ पे इंटू 12 बिकॉज 15,000 पे 12% है, वो भी कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। बिकॉज वहाँ पे कब परचेज़ किया, 1 जनवरी को परचेज़ किया है, इसलिए जैन फेब एंड मार्च 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, ईयर कंप्लीट होता है, तो 3 मंथ होता है जैन फेब एंड मार्च, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। तो ये 12 कट गया, ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, बचा हमारे पास 150 इंटू 3, तो आ जाएगा 450। 450 ये हमारा क्या आया, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट हम क्या करेंगे, इसका ऐड करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 450 वर्किंग नोट्स नंबर 1 रेफरेंस डाल सकते हैं, यहाँ पे आया 450। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, आउटर में आ जाएगा 15,450। ये फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये हमारा पीएनएल अकाउंट है, यहाँ ऊपर एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड इसलिए जाएगा बिकॉज ये हमारा एक तरह का इनकम है। तो 450 रुपीज़ ये हमको इंटरेस्ट मिला, तो ये हमारा इनकम हो गया, इसलिए पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इन दिस वे आपका पोस्टिंग सारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 38,000। क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाता है। तो सबसे पहले फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक 38,000। तो यहाँ हम लोग आउटर में लिखेंगे 38,000 पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जाता है एसेट्स में, तो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 38,000। नेक्स्ट है राम इज़ अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000। तो राम को सैलरी अलाउड हुआ है, तो पहला इफेक्ट जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरीज, बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरीज अकाउंट। ये जाएगा, राम को मिला है 6,000,
तो राम के कॉलम में जाएगा राम्स सैलरी, यहाँ पे जाएगा 6000 राम के कॉलम में। ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड, यहाँ लिखेंगे टू राम्स सैलरी 6000 एंड क्या दिया है नेक्स्ट, कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होगा कमीशन। यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 2, कमीशन टू कृष्णा, कमीशन टू कृष्णा ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना है हमारा, नेट सेल्स है 2,08,000, तो यहाँ पे है 2,08,000 हमारा नेट सेल है। इस पे 3% कैलकुलेट करना है, 3% कैलकुलेट करना है तो अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा ये 300, 3 8 जा 24 एंड 3 2 जा 6, तो आ गया 6,240। ये आ गया कमीशन टू कृष्णा ऑन नेट सेल्स 6,240। तो इसका हम क्या करेंगे, 6,240 को पहला इफेक्ट हम दिखा देंगे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड यहाँ लिख देंगे बाय कमीशन, कमीशन टू कृष्णा, कमीशन टू कृष्णा। कृष्णा के कॉलम में लिखेंगे हम लोग 6,240, 6,240 बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हमको 2,08,000 पे 3% कैलकुलेट किए तो आया 6,240। पहला इफेक्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड, यहाँ लिखेंगे टू कृष्णास कमीशन, टू कमीशन टू कृष्णा 6,240 रुपीज़। ये सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ। थर्ड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। तो हम लोग वर्किंग नोट्स करेंगे, वर्किंग नोट्स नंबर 3 करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले राम का कैलकुलेट करते हैं। राम का कैपिटल कितना है, राम का कैपिटल है 1,60,000, 1,60,000 इंटू 5%, 5% बोला है, ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना हमारे पास इंटू 5 आ गया 8,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर राम 8,000 एंड कृष्णा का कैपिटल कितना है 80,000। तो 80,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे, ये 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 800 इंटू 5, ये 2 जीरो 4,000। तो 8,000 राम का और 4,000 कृष्णा का। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट इफेक्ट हम लोग दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम का कितना है, राम का 8,000 है एंड कृष्णा का 4,000। ये फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम 8,000 एंड कृष्णा 4,000। डायरेक्ट आउटर में आ जाएगा 12,000। ये हम लोग डायरेक्ट आउटर में भी लिख सकते हैं या सेपरेट ऐसे ऐड करके लिख सकते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ
एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 4 है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट्स करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 4 डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है 63,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 63,000 इंटू 5% बोला है, तो 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस पर। ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 630 इंटू 5। $3,150 आएगा। डेप्रिसिएशन आया प्लांट एंड मशीनरी पे 3,150। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, माइनस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी होगा। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन 5%। वर्किंग नोट्स नंबर रेफरेंस डाल सकते हैं वर्किंग नोट्स नंबर 4 से। तो यहाँ पे 3150, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे आ गया 63,000 में से 3,150 माइनस किए तो 59,850 आ गया। ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L के डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है 3,150 रुपीज़। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आता है एडजस्टमेंट नंबर 5। 3,000 रुपीज़ फ्रॉम आवर कस्टमर इज़ नॉट रिकवरेबल। मीन्स ये बैड डेट्स हो गया, न्यू बैड डेट्स। तो हम यहाँ पे पहला इफेक्ट जाएगा कि ओल्ड बैड डेट्स में ऐड होगा। तो यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स, ये न्यू बैड डेट्स हैं। बैड डेट्स न्यू कितना है 3,000 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ नीचे आएगा 3,500। ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट होगा इसका, सेकंड इफेक्ट जाएगा संडे डेटर में से माइनस होगा बैड डेट्स न्यू। बैड डेट्स ये न्यू है 3,000। तो 1,73,500 में से 3,000 माइनस करेंगे तो आउटर में आ जाएगा 1,70,500 होगा। ये आपका बैड डेट्स संडे डेटर में से माइनस होगा। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है ये बैड डेट्स है ओल्ड, ये ट्रायल बैलेंस में है डेबिट साइड, और ये बैड डेट्स न्यू एडजस्टमेंट से आया। अब हमारा एक आरडीडी बाकी है तो ये माइनस होता है जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया है। आरडीडी ये है ओल्ड, आरडीडी है ये ओल्ड, ट्रायल बैलेंस में दिया है 1,000। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 3,500 में से 1,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000, आउटर में आ जाएगा 2,500। तो इस तरह से हमारा बैड डेट्स का कंसेप्ट क्लियर होता है और एडजस्टमेंट नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब आता है एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ये एडवांस पेमेंट हुआ है तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 500 है तो 2,500 में से 500 माइनस करेंगे तो आउटर में आ जाएगा 2,000। फर्स्ट इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 500। तो हमारा पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट सारा कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे। तो सबसे पहले हम टैली करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम यहाँ पे टैली करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर डेबिट साइड का टोटल करेंगे, देखते हैं कहाँ पे डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे दो अमाउंट है, यहाँ पे मतलब 3,000 आ जाएगा, सॉरी 30 आएगा, 8816 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 2। तो 2,46,000 ये
क्रेडिट साइड का टोटल है, और यहाँ पे देखते हैं इसका टोटल कितना आता है। हमने यहाँ पे रफली किया, क्रेडिट साइड का टोटल है 2,46,000, डेबिट साइड का टोटल है 1,37,760 रुपीज़। इसमें से माइनस करेंगे, आ जाएगा 1,08,240 रुपीज़। यह आ जाएगा 2,46,000, और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,08,240 रुपीज़। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 1,08,240। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,08,240 रुपीज़। अब हम P&L अकाउंट को टैली करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल एंड यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 0,9,680 1,08,690 आएगा। यहाँ का भी टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करते हैं कितना आता है, देखते हैं। हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 1,08,690 आया, डेबिट साइड का टोटल किया 37,690 रुपीज़ आए। तो इसमें से हम माइनस किए, तो माइनस करने के बाद आया 71,000, मीन्स ये आ गया 71,000। ये क्या आ गया, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 71,000। अब यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट राम एंड कृष्णा। तो इस 71,000 को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज़ पर द रेशो। तो रेशो दिया है इसका 3:2, बट आपके सॉल्यूशन में, बुक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है कि आपके न्यू सिलेबस में प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है, इसलिए हम लोग जो रेशो दिया है, रेशो के बेस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज़ पर द गिवन रेशो। तो रेशो दिया है 3:2। तो हम यहाँ करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले राम का रेशो दिया है, रेशो है 3:2। तो राम को कितना जाएगा, 71,000 में से 71,000 इंटू राम का रेशो है 3, और 3 + 2 हो गया 5। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया 42,600। ये राम का आया। कृष्णा का भी डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, 71,000 इंटू 2 डिवाइडेड 5, ऐसा भी कर सकते हैं हम, या तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मीन्स ये हो गया 71,000 में से जब 42,600 राम का हो गया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कृष्णा का अमाउंट। दोनों वे से कर सकते हैं, दो आपको इजी लगे कर सकते हैं। तो कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पे आया 28,400, इसको कैलकुलेट करने के बाद और यहाँ से माइनस करने के बाद 28,400। दोनों का आंसर सेम आता है, आप कोई भी कर सकते हो। आई थिंक ये बेटर पड़ेगा, इजी पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। राम का आ गया 42,600 एंड कृष्णा का 28,400। ये आ गया प्रॉफिट, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपका आंसर
बुक में अलग होगा, बिकॉज वहाँ पे इक्वली ले लिया है हम लोग ने। जो रेशो दिया था 3:2 ऊपर, उसी के बेस पे कैलकुलेट किया है, इसलिए आपका आंसर बुक का आंसर थोड़ा डिफरेंस होगा। अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट है राम और कृष्णा, अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पार्टनर्स क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में जाएगा, लॉस है तो डेबिट में जाएगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र राम का कितना है 42,600, कृष्णा का 28,400। अब हम इसको क्या करेंगे, टैली करेंगे, देखते हैं कितना अमाउंट आता है। यहाँ का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का है, डेबिट साइड का टोटल करते हैं कितना आता है। ये हमने कैलकुलेट किया। कृष्णा का आता है 38,640, राम का आता है 64,600। ये डेबिट साइड में यही लिखेंगे 38,640। इसमें से ये 4,000 हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद बैलेंसिंग अमाउंट आया 34,640, और ये 64,600 यहाँ पे कुछ नहीं है तो एज इट इज़ 64,600 आएगा। तो ये आया डिफरेंस अमाउंट। अब डिफरेंस अमाउंट को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन राम का एंड कृष्णा का। ये करंट अकाउंट का बैलेंसिंग अमाउंट है। इस बैलेंसिंग अमाउंट को अब हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे करंट अकाउंट राम एंड कृष्णा। राम का कितना है 64,600 एंड कृष्णा का 34,640। इसका टोटल यहाँ पे आउटर में लिख देंगे। यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9, तो 99,240 आता है। अब लायबिलिटी साइड का टोटल एंड एसेट साइड का टोटल करेंगे। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आए तो समझिए हमारा आंसर राइट है। अगर दोनों में डिफरेंस आए तो समझिए हमारा आंसर रॉन्ग है। चलिए टोटल करते हैं। तो आपका ये एसेट साइड का टोटल आया 4,02,040 रुपीज़ एंड लायबिलिटी साइड का भी टोटल सेम आया 4,02,040 रुपीज़। मीन्स हमारा ये आंसर राइट है। और इस तरह से आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी तरह का कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।